गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप और आपका लक्ष्य, सबसे पहले लक्ष्य बनाने से पहले अपने आप को पहचानो, खुद की कदर करो। रोज अपने आप को कहो आई कैन डू इट, आई विल डू इट। और रोज अपने आप से कहो कि इस दुनिया का फाइनेस्ट क्रिएशन मैं हूं। बनाने वाले ने कुछ यूनिकनेस दी है, उस यूनिकनेस को मैं कभी नहीं कहूंगा। दूसरे की नकल की भी जरूरत नहीं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें यूनिकनेस की पहचान है, जिसके अंदर आपको अलग अलग एक स्टाइल से नहीं दिखना है। आप हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं, इंडिया में भी हिंदी बोलने वालों के भी स्टाइल अलग अलग है। बिहार में हिंदी अलग स्टाइल से बोली जाती है, यूपी में अलग, मध्य प्रदेश में अलग, पंजाब में अलग, हरियाणा में अलग। यदि हम अपने स्टाइल को छोड़कर दूसरे की नकल मारेंगे तो ना तो यूपीएससी में कदर होगी, ना कहीं कदर होगी। आप शुद्ध बोलिए, साफ बोलिए, अपने स्टाइल में बोलिए। इंग्लिश भी बोले, हम एक स्टाइल में इंडिया में नहीं बोलते, सब लोग अलग अलग स्टाइल में बोलते हैं। इसकी कोई डिसएडवांटेज नहीं। किसी को कन्वेंट स्कूल के पढ़ करके ही बोलना ऐसे कोई जरूरी नहीं। आपको जैसे आता है कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उसकी कदर होगी। मैं आपको एक यूनिवर्सिटी की एक केस स्टडी, रियल एग्जाम्पल बताता हूं। एक बार कुछ सालों पहले एक कैंडिडेट अपने 4th इंटरव्यू में जा रहा था। चौथा इंटरव्यू था उसका। 3 बार इंटरव्यू पहले जा चुका। तीनों बार उसको 15 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो गया और उसको नंबर मिल रहे थे 90-95। 4th अटेम्प्ट में मेरे पास वो फाइनली एक बार मिलने आया और बोला कि सर आप, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, आप ही मदद कर सकते हैं। मैंने कि क्या हुआ? तो कहता है सर कि 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, मेंस में भी अच्छे नंबर आते हैं, बस फाइनली 90-95 में मेरा एंड हो जा रहा है। तो मेरे से क्या चाहते हो? मैंने पूछा। कहता है सर कि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक काम करा दीजिए, मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। वो क्या करें? कहते हैं सर मुझे तुतलाने की प्रॉब्लम है, मेरा खाली ये ठीक करा दीजिए और मैं जो है क्वालिफाई हो जाऊंगा। क्योंकि 15 बोल नहीं पाता और 15 मिनट के अंदर उसे इंटरव्यू से निकाल दिया जाता है। और मैं कहीं से ट्रीटमेंट भी जयपुर से ले रहा था, बोला कि मेरे ठीक नहीं हो पा रहा, आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, किसी तरह से मेरा कम्युनिकेशन ठीक कर दीजिए बस। मैंने कुछ नहीं बोला उसको। 15 मिनट तक उससे बातचीत करता रहा, कुछ क्वेश्चन पूछे। 15 मिनट बाद मैंने सेम सवाल फिर पूछा, तो मुझसे क्या चाहते हो? बोला सर कि आप प्लीज आप मुझे बस कम्युनिकेशन ठीक करा दीजिए, तुतलाना मेरा बंद करा दीजिए, बस मैं बन जाऊंगा। फिर कुछ नहीं बोला मैंने। 15 मिनट तक फिर बातचीत करता रहा उससे। फिर उसके बाद बोला तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस बार वो इरिटेट हो गया, बोला सर आपको बोला तो कि मेरा किसी तुतलाना बंद करा दीजिए, मैं IAS बन जाऊंगा। आप बार बार नहीं, कोई बात नहीं सर, आपको नहीं बताना है, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा सुनो, मैंने जानबूझ के तुमको बिना बताए हुए 15 मिनट के 2 स्लॉट में इंटरव्यू ले चुका हूं तुम्हारा, ठीक है? और उस पूरे इंटरव्यू के दौरान में चूंकि तुम कॉन्शियस नहीं थे, इसलिए तुम बहुत आराम से एक एक बात को ठीक से रख रहे थे। जहां तक तुतलाने की बात है, मैं तुमको कहूंगा कि इस बार तुम IAS तब बनोगे जब तुम ज्यादा तुतलाओगे। तो क्या कहोगे? बोला सर ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा जो ये प्रॉब्लम है ये बंद नहीं हो सकता, इसको यूज करना सीखो। ये जो प्रॉब्लम जो तुमको समझ रहे हो, इसको अपना स्टाइल समझो। ये तुम्हारा स्टाइल है बोलने का, ये तुम्हारे डिसएडवांटेज नहीं है, ये तुम्हारा स्टाइल है। बोला सर ये कैसे? है तुम्हारा स्टाइल है, कुदरत ने तुमको ऐसे दिया है, मान लो। अब तुम क्या करो? जब यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे, कहीं भी गैजेट में ये नहीं लिखा हुआ है कि जो तुतलाता है वो IAS नहीं बन सकता। ये सिचुएशनल प्रॉब्लम है। अब तुम वहां जब यूपीएससी के पास जाते हो, बोलना शुरू करते हो, तुम पहले से थोड़ा कॉन्शियस भी हो, तो चेहरे पे सिकन भी आती है और तुतलाते हो तो लोगों को, बोर्ड को लगता है कि शायद तुम नर्वस हो रहे हो, जबकि तुम नर्वस नहीं होते हो। तुम्हारे पास कंटेंट भी है, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा है, कम्युनिकेशन भी ठीक है, स्टाइल अपना है, उसको क्यों चेंज करना है? तो बोला सर अब क्या करें? मैंने कि बस एक ही काम करना है, कुछ नहीं सोचना, आज के बाद बोलना है, सोचना है कि तुतलाना जिस स्टाइल में बोलता हूं मेरा स्टाइल है, ये सोचना है तुमको आज से। और जब बोर्ड के पास जाओगे तो 10 मिनट जब इंटरव्यू, 5 मिनट के अंदर तुमको बोर्ड की ओर देखना है। क्योंकि जब तुम तुतलाओगे तो लोगों के चेहरे पे शिकन आएगी, वो सोचेंगे शायद तुम नर्वस हो रहे हो। तुमको बोर्ड को 2 मिनट, फ्यू सेकंड्स के लिए रोकना है, एक रिक्वेस्ट करना है, एक्सक्यूज मी सर, आई हैव प्रॉब्लम टू स्टैमर, काइंडली बेयर विद मी। इतना ही बोलना है तुमको, बस। उसके बाद तुम आगे कंटिन्यू कर जाओ। उसने ठीक वही काम किया। गया इंटरव्यू में 5 मिनट भी धीरे नहीं लिखी उसने, उसमें 2 मिनट के अंदर बोला सर एक्सक्यूज मी सर, आई हैव प्रॉब्लम टू स्टैमर। नाम उसका धीरज था लेकिन धीरज रख नहीं पाया, उसने फट से बोला कि सर आई हैव प्रॉब्लम टू स्टैमर। चेयरमैन ने कहा धीरज डोंट वरी, गो अहेड, आई एम हियर विद यू।
जहां 15 मिनट इंटरव्यू हो रहा था, वो मजे से तुतला 45 मिनट बोला। इंटरव्यू ने भी आराम से सुना और मजे लिए। जहां इंटरव्यू 90 मार्क्स में मिलता था, इस बार उसको 225 नंबर दे दिए। और वो कैंडिडेट फाइनली ही गॉट सिलेक्टेड सेम ईयर। उसका सेम ईयर उसका सिलेक्शन हो गया। जब उसका फोन आया, बोला सर सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा अपना स्टाइल जिंदगी भर मत छोड़ना, तुम बना के रखना सर्विस में भी जहां जाओगे। बोला सर अब जिंदगी भर में इसी तुतलाने में मुझे आईएएस बनाना है, और तुतलाऊंगा। आमतौर पे इंसान से मिस्टेक क्या होता है, जो थोड़ी इच्छा होती है कहीं से सुन लेता है, उसको लक्ष्य समझ डालता है। ये लक्ष्य नहीं है। आज किसी टॉपर की कहानी सुनी, कहीं और कहानी न्यूज में पढ़ लिया, इच्छा जागी कि मैं आईएएस बन सकता हूं, आईपीएस बनना चाहता हूं। दैट इज योर जस्ट विश, दैट्स नॉट योर गोल। वो पहली शुरुआत है। गोल तो वो है जो आपके दिल और दिमाग में बसेगा। उसके लिए थोड़ा काम करना होगा, यत्न करनी होगी, उसके आसपास कुछ इंजीनियरिंग करनी होगी। आपकी इनर इंजीनियरिंग में फिट होगी कि ये गोल मुझे चाहिए। और लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य प्रेम के जैसा है। बाहर में मान लीजिए बहुत बारिश हो रही है, तूफान हो रहा है, जब प्रेमी होता है तो उसके लिए क्या खूबसूरत मौसम बन जाता है। बनता है नहीं बनता? मिलने जाना अपने प्रेमिका से या प्रेमी से, कहते हैं क्या घटा छाई है, क्या मौसम है, कितने गाने लिखे जा चुके हैं, राइट। लेकिन यदि मिलने का इरादा ना हो, थोड़ा 2-4 बूंद गिरे, मौसम खराब हो गया, आज तो नहीं आता। एक ही इंसान कैसे उसी चीज को अपने हिसाब से बदल लेता है, राइट। ये बात आपको समझना जरूरी है। आमतौर पे मैक्सिमम लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, वही उनको आराम मिलता है। और जिस दिन आप कंफर्ट जोन में पड़ गए, जहां जिस लेवल पे हैं, आप वही रुक जाएंगे। लेकिन यदि आप लगातार नदी की धारा का आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ग्रो करते रहे। यहां क्या है, ये मैसेज है। आमतौर पे आप में से बहुत लोग यदि सोचते हैं नहीं हो सकता है, मुश्किल काम है, क्योंकि जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं या विचार विमर्श हैं, आप उन लोगों में से हैं जो बहुत लोग आज सेमिनार में सुन करके नहीं है क्या आईएएस मेरे बस का नहीं। बहुत लोगों ने आपका मजाक बनाया, कहां जा रहे हो, कहां सपना देख रहे हो, नहीं बस का है। बहुत लोगों को सुनना पड़ा होगा कि कहां जा रहे हो, सपना देखने जा रहे हो। जब आप तैयारी करना शुरू हो गए तब भी आपको वही बोलेंगे। आप अभिलाष और धवल से पूछेंगे, वो भी कहेंगे बहुत सारे दोस्त इनका मजाक बनाया, राइट। लेकिन जब आप बन जाएंगे तो पहले वो लोग वही होंगे, कहेंगे मुझे पक्का पता है तुम्हारा जरूर हो जाएगा। सबसे पहले फोन भी उन्हीं का आएगा। मेडिकल माइंड ऑलवेज हैज ए प्रॉब्लम विद द प्रोग्रेसिव माइंड, ठीक है, अलग को सोचने का। आज जब मैं पूरी दुनिया घूमता हूं तो बहुत सारे रीजन डिमोटिवेशन के यूथ में दिखता है, क्योंकि हम इंडियन यूथ को हमेशा डरा के रखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, मुश्किल है, बच्चा पैदा हुआ और वहां से शुरू हो गया। बहुत सारे डेवलप कंट्री में जाता हूं, हमारे यूथ के सामने वो बिल्कुल नालायक है, बट उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक होता है। वो उनकी यूनिवर्सिटीज में हमारे इंडियन जाके पढ़ते हैं, वो डिग्री नहीं ले पाते, हायर डिग्री, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखोगे कि कोई फेल है 10th भी तो भी अपना कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। उसका रीजन क्या है कि शुरू से उसको कॉन्फिडेंस डाला हुआ, तुम डेवलप कंट्री हो, तुम अमेरिकन हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सुपर ब्रेन हो, उसके दिमाग से चढ़ा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, प्यार मोहब्बत के नाम पर हम अपने बच्चों को या तो डराते हैं या इतना ज्यादा पैम्पर करते हैं कि वो उसके काबिलियत को रियलाइज करने का मौका ही नहीं मिलता, राइट। इसलिए इन राइट वे पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग। अभी मैंने एक किताब कंप्लीट की 6 साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर के, दैट इज द बुक ऑन पेरेंटिंग। मुझे उम्मीद है कि पूरे हमारे इंडिया के पेरेंट्स के लिए बहुत रेलेवेंट बुक होगी, जो स्कूल में भी हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, कि पेरेंटिंग इज लाइक नर्चरिंग द गार्डन। एक प्लांट तैयार करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए अपने संतान को आप सुपुर्द करने जा रहे हैं, उसके लिए तैयारी करना है। इसलिए बच्चा पैदा करने से पहले ये सीखना जरूरी है कि पेरेंटिंग होती क्या है, राइट।
तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले जो हम कंफर्ट जोन की बात कर रहे थे, दिस इज नंबर 2 क्वेश्चन का नंबर 2, लक्ष्य क्या चीज होती है? पहले पूरा जब पूरी बात समझे तब जोर से बार में ताली बजाना, अभी नहीं। लक्ष्य क्या चीज होती है? आपको मैं खूब मोटिवेट कर दूं और बोलो चलो देखो ये 10 किलोमीटर पहाड़ी है, तुम चढ़ सकते हो, बहुत बहादुर हो, मजबूत हो। आप दौड़ने भी लोगों के साथ सक्सेस गुरु है, मोटिवेशनल है, चढ़ जाते हैं, कुछ तो कारण होगा। लेकिन आप 100-200 मीटर के बाद कहोगे पता नहीं क्यों चढ़ा रहे ऊपर, समझ में नहीं आ रहा है, मेरा पैर टूट जाएगा, कंकड़ है, सर को चिंता ही नहीं, पता नहीं ऐसे चढ़ा दिया आप लोग को। कोई बहाना बन के रुक जाओ या रुक जाओगे, रास्ते में सांप दिखेगा, कहोगे सांप भी काट लेगा, लगता है सर को हमारी कोई परवाह नहीं, चलो वापस चलते। लेकिन यदि मैं आपको कह दूं सुनो 10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी चढ़ गए तो एक शिव जी का मंदिर है, तुम दर्शन कर लो, तुम IAS बन जाओगे, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? तेरा बोलो बम बम बोले यार है। फिर आप वही व्यक्ति और जो सांप रास्ते में पहले डर लग रहा था उसको आप सलूट मारोगे, शिव जी आगे। एक ही इंसान कैसे बदल जाता है, उसकी पर्सपेक्टिव कैसे बदल जाती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें समझना है। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ मेंटल कंडीशनिंग, लक्ष्य के प्रति लगाव। और इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भाषा में आपको समझाएंगे कि कहते हैं कि जब नया नया प्यार हो तो इंसान कहता है तुम कहो तो मैं तारे तोड़ लाऊं, तुम कहो तो मैं कुतुब मीनार पे चढ़ के कूद जाऊं, तुम कहो तो मैं आग में जल जाऊं, चांद में ले आऊं। करना है आपको दूसरों के बीच में होना चाहिए जो कुछ बड़ा विजन गेम रखते हैं, सही वातावरण चाहिए, सही लक्ष्य चाहिए। यदि ये सारी चीजें सामने आ जाएं तो आज से ही आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, एक नया उमंग जागेगा। आप में से कई लोगों ने कहा फियर पे कैसे कब्जा करेंगे। आप में से कई लोगों ने कहा फियर पे कैसे कब्जा करें। ये आपके जवाब अब आपको सिविल सर्विसेज के माध्यम से समझा रहा हूं। डर क्या होता है? आमतौर पे भ्रम होता है, मिथ होता है। डर का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। हम में से जो लोग, आप में से लोग भूत में विश्वास करते हैं, गोस्ट, वो भूत तब तक एग्जिस्ट नहीं करता है जब तक कि आपके मन में समा ना जाए। ठीक है, जब समा जाए कि भूत क्या क्या करता है, क्या होता है, कि बचपन से सुनाया होगा, राइट। एक तब आपको एक पिक्चर ही बनी थी, भूत आपने देखी हो तो, समय कम है तो उसका सीन दिखाता आपको मैं, अमिताभ बच्चन की फिल्म है, राइट। उस भूत पिक्चर में जो बच्चा है उसकी मदर पे प्रोग्रामिंग करती है उसको, तो वो कहती है भूत भूत कुछ नहीं होता, एंजल होता है, एंजल, राइट। तो जब एक्चुअली भूत आ जाता है तो उसको भूत मानता ही नहीं, उसको एंजल समझ लेता है, राइट। और आराम से अमिताभ बच्चन जो भूत है उनके साथ बातचीत कर रहा है, डरता नहीं, उल्टा उसको डराता है, कहते ये तो मुझसे भी नहीं डरता। दिस इज ए ब्यूटीफुल मैसेज। मैं हम काफी सारी फिल्मों से, अभी भी कुछ फिल्में दिखाऊंगा आपको जिसमें रेफरेंसेस अपने सेमिनार के लिए निकालता हूँ। वही बच्चा कहता है भूत कुछ नहीं होता, एंजल होता है, एंजल। तो बोलो क्या है? वो कहता है 4 फुट, तो कहता है तुम 6 फुट 3 इंच, उसी भाषा में उससे बात करता है, राइट। उसी तरह से किसी भी चीज के लिए, जब मान लीजिए आपको रोज आप एक रास्ते से गुजरते हैं, अपने गांव से, शहर से निकलते हैं, एक पेड़ है जिसे रोज गुजरते हैं, आपको अच्छा लगता होगा। एक दिन किसी ने कह दिया कि देखो इस पेड़ में, इमली का पेड़ है, इसमें भूत रहता है, संभल के जाना, राइट। बस वहां तो टाल दोगे, नहीं नहीं कुछ नहीं होता। लेकिन जाते जाते दिमाग में यदि जरा सा भी सीट बैठ गया तो आप पहले कौन से सुना शुरू हो जाओगे, सही तो नहीं कह रहा था। और जैसे पेड़ के आसपास बरोबर खड़खड़ खड़ कुछ आवाज आ गया भूत, उसके बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भागना शुरू कर जाओगे। और एक बार आपके रोंगटे खड़े हो गए तो जितने बार वहां जाओगे उतने बार रोंगटे खड़े हो, चाहे खड़खड़ाए या ना खड़खड़ाए। पेड़ में कुछ खड़खड़ाए ना खड़खड़ाए, जाओगे और आपको वो चीज आपको महसूस होगा। दैट इज द प्रॉब्लम। दिस इज कॉल्ड फियर फैक्टर एंड दिस इज कॉल्ड फियर प्रोग्रामिंग।
और उसी तरह से ये जो फियर फैक्टर्स है जिस सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, उसको समझना है। वैकेंसी 1000 है, 10 लाख कॉम्पिटिटर्स होंगे, ये आप हमेशा सुनते हैं, पढ़ते हैं। ये यदि आप थोड़ी देर तक सोचते रहे, रोज सोचिएगा, तो आप जब भी सिविल सर्विसेज के बारे में सोचेंगे, रात को नींद में 10 लाख लोग आपको अटैक कर देंगे। सोचेंगे शत्रु ही शत्रु सारे, नहीं होगा मुझसे। आपको लगेगा नींद में, फिर कभी कभी मन में ख्याल आएगा कि काश इसमें से 7-8 लाख लोग मर जाते, तो कंपटीशन कम हो जाता, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, राइट। लेकिन आपको जान, ये है मिथ कि 10 लाख लोग कॉम्पिटिटर हैं, डर लगेगा। हकीकत है कि 5 लाख लोग तक जंक्शन हॉल में नहीं जाते, फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने से इज्जत बहुत बढ़ जाती है समाज में, पैसे नहीं